देखिए माँ, कल शुरुआत हुई थी यहाँ से कि कैसे हमारी उपलब्धियाँ एक सीमा में आकर के हमारा दुख बन जाती हैं। ठीक है, तो उपलब्धियाँ जो जो हमने गिनाई गई थीं, उनमें सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे हमने चिन्हित किया हुआ था इंद्रियों को। ठीक है, महाराज साहब ने सूत्र भी यही प्रस्तुत किया कि पंचेंद्रियाणि द्विविधानि, कि जो पंच इंद्रियां हैं मेरे जीवन में उपलब्धि के तौर पे अब कैसे वो मेरा दुख बन गई हैं। तो कैसे दुख बन गई हैं, इस संदर्भ में हमने आखिरी कुछ मिनटों में चर्चा की थी, उसी को आज जोड़ लेते हैं। आशा करता हूं कि आपको बस याद हो कि चर्चा क्या की थी। ठीक है, तो चाचा, भैया, माँ, हमने इंद्रियों के बनावट के संदर्भ में चर्चा की थी कि इंद्रियों की बनावट कैसी है, बहिर्मुखता लिए हुए है। माँ कैसी है, बहिर्मुखता लिए हुए है। ठीक है कि नहीं है? तो अब इंद्रियां जो हैं वो अपना रसायन कहां से ले रही हैं, बाहर से ले रही हैं। तो बाहर से जो ले रही हैं उनमें, बाहर से जो ले रही हैं उन सामग्रियों में अभी अलग अलग नाना प्रकार की कोटियां हैं। तो कोटियों में भेद इंद्रियां तो कर नहीं पाएंगी कि कौन सम्यक कोटि है, कौन मिथ्या कोटि है, कौन मिश्र कोटि है। तो वो जो भेद है ग्रहण के पूर्व वो मुझे करना पड़ेगा। मां नहीं करना पड़ेगा। संसार में सामग्री बिखरी पड़ी है, इंद्रियों का तो सिर्फ काम है कि उसे ग्रहण करना है। द्वार है, द्वार का काम क्या है? तो द्वार के पीछे सामग्री बिखरी पड़ी है, द्वार के बाहर सामग्री बिखरी पड़ी है। पीछे जो मैं ग्राहक हूं, ये ग्राहक को अपनी बौद्धिकता दिखानी पड़ेगी कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। और देखिए, जो ग्राहक मां, जो ग्राहक विशेष बौद्धिकता के इंद्रिक माध्यम से आ रहे विषयों को ग्रहण नहीं करते हैं विशेष बुद्धिकता के साथ में, उनके हाल क्या होते हैं? तो वो मैं कहता हूं आपसे 5-7 विनोद के साथ में। उनके हाल क्या होते हैं? तो ऐसे होते हैं उनके हाल। मां, लड़के ने कहा तुम खाती पीती नहीं हो। क्या तुम खाती पीती नहीं हो? तो लड़की ने उस लड़के का सुख चैन ही खा लिया। क्या है, जब तक आपको जब सिर्फ बिना बौद्धिकता के चीजें ग्रहण करनी है तो घटना, अब उसने अक्षरशः उसकी आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया, बताइए। मां, दूसरी बात, डॉक्टर चाचा है, दूसरी बात, मैं बुद्ध होने के लिए उठा। क्या? मैं बुद्ध होने के लिए उठा। आशा ही दुख का मूल है, क्योंकि होने का भाव आशा है। तो मैं बुद्ध होने के लिए उठा, आशा ही दुख का मूल है, ये सोच के फिर सो गया। यदि आप विशेष बौद्धिकता नहीं अपनाएंगे तो आप इंद्रियों के माध्यम से जो आ रहा है उसे ऐसे ही ग्रहण कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब इनमें सम्यकपना है कोई इन दोनों बातों में? नहीं है। तीसरी बात, उसने पूछा जी आपकी पत्नी कैसी है? क्या जी आपकी पत्नी कैसी है? तो
तो वो कहता है कि हमारी पत्नी तो स्वर्ग की अप्सरा है। तो पूछने वाला कहता है कि अच्छा, उसे मरे कितना समय हो गया? आप क्या कर रहे हैं? अगर अक्षरशः जो आ रहा है उसमें विशेष बौद्धिकता का प्रयोग नहीं कर रहे तो ऐसे ही निष्कर्ष आएंगे कि नहीं आएंगे? मैंने पहले भी सुनाया था, मुझसे वक्त पूछा किसी ने। क्या? मुझसे वक्त पूछा किसी ने, कह दिया बुरा चल रहा है। तो क्या पूछने वाले का ये आशय था कि तुम अपनी रामायण सुनाओ मुझे? तो ये हम क्यों इस तरह के व्यवहार ध्वनित होते हैं हमारे वाक्यों द्वारा? क्योंकि इंद्रियों द्वार से जो आ रहा है उसके पीछे विशेष बौद्धिकता का हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब भूल गए पांचवी हैं कि छठवीं हैं? चलो जो भी हो है ही बात। चौथी महाराज जी कह रहे हैं, चौथी पांचवी है। तो मैंने चाहा कि जख्म भर जाएं। क्या? मैंने चाहा कि जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। क्या ये चाह रहा था वो आदमी? एक बिटिया ईश्वर के सामने प्रार्थना करती है, भगवान आप तो सब कुछ जानते हो, बस मेरे माता पिता को एक अच्छा सुंदर अमीर सा दामाद दिला दे। अगले महीने उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। आप इंद्रिय द्वार के माध्यम से अब हंस लो, लेकिन यही हमारी स्थितियां हैं। क्योंकि यहां पे हम विनोद की स्थितियां कह रहे हैं तो आपको हंसी छूट रही है, बिना बौद्धिकता के विनोद हो रहा है तो हंसी आ रही है। ऐसा ही होता है जब बिना उपलब्धियां जो हैं, ऐन्द्रिक उपलब्धियां जो हैं, वो हमारा दुख ऐसे बन गई हैं कि उनके माध्यम से हमारे पास जो भी आ रहा है द्वारों के माध्यम से, हम उसे बिना किसी अन्वेषण के ग्रहण कर लेते हैं। और बिना किसी अन्वेषण के ग्रहण करते हैं तो विनोद के क्षण हैं या राग के पल हैं तो राग हो, तीव्र राग करने लगते हैं, और अगर प्रशस्त हैं तो राग करने लगते हैं, और अप्रशस्त हैं तो द्वेष करने लगते हैं। विशेष बौद्धिकता मैंने अपनाई नहीं। अगर अपनाते तो इतना राग द्वेष हमारे जीवन में क्या होता? नहीं होता। एक मजदूर से पूछा, एक महाराज साहब, एक मजदूर से पूछा जी आपका बेटा कितना बड़ा है? तो वो मजदूर कहता है इतना बड़ा। क्यों? अरे इतना बड़ा क्यों कहते हो? भैया सवेरे काम पे जाता हूं तो सोता मिलता है, काम से लौटता हूं तो सोता मिलता है। कभी खेलते देखें तो ऊंचाई ऐसी बताएं, सोता मिलता है तो ऐसी ही बता रहा हूं मैं। समझ रहे कि नहीं समझ? मैं जो कह रहा हूं इन सब के पीछे कारण तो समझ रहे ना आपके? नहीं समझ रहे? इसके पीछे कारण ये है कि इंद्रियों के माध्यम से जो भी ग्रहण हो रहा है उस समय बिना, बड़े मंगलानंद महाराज साहब कहते हैं ना, एक कहानी सुनाते बहुत अच्छी। भगवान महावीर से श्रेणिक पूछते हैं कि भगवान यहाँ तो अनंत विषय हैं और चर्या तो करनी पड़ेगी अनंत विषयों के बीच में, तो पाप से कैसे बचें? तो भगवान कहते हैं यत्नाचार पूर्वक। कैसे बचें मां? यत्नाचार पूर्वक। तो इंद्रियों के माध्यम से जो मेरे पास सामग्री आ रही है, संचयन के रूप में जो भी आ रहा है, क्या उसके पीछे हम यत्न का प्रयोग, यत्न आचार का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? विचाराचार का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। हम तो आंखों सुनी, नहीं आंखों देखी और कानों
सुनी। जबकि उधर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चाचा, कबीर क्या कह रहे हैं, डॉक्टर चाचा, हाँ निकाल लो कान का मैल, अच्छी सुनाई देगी। वो क्या कह रहे हैं कबीर दास जी, वो कह रहे हैं तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। क्या तुम कहते हो कागज लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। क्यों? मैं आंखों से देखता हूं तो पीछे मेरा दार्शनिक पना उसमें संशोधन ले आता है। ले आता है कि नहीं ले आता है मां? और आपने आंखन देखी और कानन सुनी तो घर में बात का बतंगड़ बनो फिर तो, ठीक है कि नहीं है? तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से चीजों को रखें। भूखे लड़के से मास्टर ने पूछा, क्या? भूखे लड़के से मास्टर ने पूछा, बेटे 2 और 2 कितने होते हैं? वो कहता है 4 रोटी। क्यों? क्योंकि भीतर कुछ पहले से मौजूद है, भूख है। ठीक है कि नहीं? ये जो हमारी अभी महारानी मर गई ना, विक्टोरिया, एलिजाबेथ, क्षमा करो, एलिजाबेथ, तो ये तो बहुत छोटी उम्र में महारानी बन गई थी इंग्लैंड की। इन्हें जीवन के कुछ अनुभव तो पता नहीं थे। तो जब चर्चिल के समय में महामारी फैल गई भयंकर वहां पे, तो लोगों को काम मिलना बंद हो गया, उनकी रोटी मुसीबत में पड़ गई। तो लोगों ने रोटी को ब्रेड कहते हैं ना, तो पूरी जनता इकट्ठी होके महाराज जी बकिंगहम पैलेस के सामने जाके हड़ताल कर रही है कि हमें ब्रेड दो, ब्रेड दो। तो रानी, उसको कुछ अनुभव नहीं, वो अपने मन चर्चिल से पूछती है, कहने लगे भैया जे हड़ताल काहे को कर रहे हैं? तो कह रहे हैं इनके पास ब्रेड नहीं है। तो वो कह रहे ब्रेड नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते? क्या कह रहे? अब उन्हें जिंदगी, तुमने जमीन देखी है कभी? अरे ब्रेड के तो पैसे नहीं है, तुम केक। लेकिन उन्हें तो अपना, वे अपने ढंग से, जैसे इंद्रिक ज्ञान, अब यहां पे तर्क उपस्थित कर रहा हूं कि इसीलिए भगवान ने जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसे प्रत्यक्ष नहीं कहा। प्रत्यक्ष किसे माना? जो आत्मा बिना इंद्रियों की अपेक्षा लिए हुए अपना ज्ञान तैयार करती है, वो प्रत्यक्ष है जैन परंपरा में। पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष की परिभाषा अपनी अलग है। अरे आत्मा जो अपने ढंग से देखे बिना किसी इंद्रियों की अपेक्षा के, वो प्रत्यक्ष है कि नहीं है? और आप ये मान रहे हो कि अरे इंद्रिय प्रत्यक्ष जो ज्ञान आया है वो 100% सही है, वो रत्ती भर सही नहीं है। आपके ज्ञान को दूषित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बताओ। अरे आपके ज्ञान में दूषण तो तभी आया और आपने दूषण को स्वीकार भी कर लिया जब आपने मदारी के 1 के 2 सिक्के बनाने पे उसे इनाम दिया था। बताओ भैया, इनाम तभी निकला जब आप उससे संतुष्ट थे कि हाँ तुमने 1 के 2 सिक्के कर दिए हैं। मतलब आप उसके भ्रम से क्या हुए? स्वीकार कर लिया उसका भ्रम की नहीं स्वीकार कर लिया, तभी तो इनाम के तौर पे आपने उसे सिक्का दिया, हालांकि तुम खुद जान रहे थे कि एक ही सिक्का है। और सिक्के की तो बात दूर, अब तो वे गड्डियां बना देता है महाराज। मैं खुद ही बचपन में सोचता रहता था इतनी गड्डियां हैं, उपयोग क्यों नहीं करता, और बाद में खुद दूसरों से मांगता रहता। तो आप जब उसके भ्रम से संतुष्ट हुए तभी तो उसे आदर दिया कि नहीं दिया आपने? तो आपका, आप देख लो, आप इंद्रियां का ज्ञान कितना सतही है कि 1 सिक्के के 2 बनने में भी आदर दे देते हो बिना किसी अन्वेषण के।
कि भैया सच में ही एक सिक्का के दो, और कोई आदमी ने आज तक जादूगर को बिठा के नहीं पूछा होगा कि सुन 2 रुपया की जगह 200 ले ले मेरे, लेकिन जे बता के जे बनाया कैसे तूने। किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि आप संतुष्ट थे उसके भ्रम से, और भ्रम के माध्यम क्या बने? इंद्रिक द्वार। आप अपनी इंद्रियों की विश्वसनीयता के आधार पे व्यवहार कर रही हो, जबकि इंद्रियां 100% वैसा ज्ञान नहीं बना रही हैं जैसा कि वस्तु में सम्यकपना है। एक कुम्हार की बिटिया छोटी और उसका पड़ोसी था हलवाई, तो वे दोनों, जे अपने हलवा खा खा के थक गया और वे अपने खिलौने से थक गई। तो एक ही स्कूल में जाते थे वे, तो वो बिटिया और बच्चा भी मिले छोटे छोटे, तो वो कह रहे, भैया कह रहा, बिटिया कह रही कि एक काम करो, तुम्हारे ते जितने खिलौने हैं, जितनी मिठाई तुम्हारे ते हैं वह हमें दे दो, और जितने खिलौना हमारे ते हैं वे तुम ले लो। बोने गई ठीक है। तो उनने अपनी मिठाई ईखों दे दी और ईख ही मिठाई वो लड़का ने ले ली। तो बिटिया तो रात में खूब मजे से सोई, काहे कि वो मिठाई से तो उब गई थी, खिलौने से तो उब गई थी, मिठाई में सुख मिलो तो खूब मजे से सोई, लेकिन लड़का नहीं सो पाओ। काहे? वो लड़का सोच रहा है जैसे, काहे बात भाई थी पूरी मिठाई की, और जैसे हमने आधी मिठाई बचा के आधी दे के खिलौना लाए हैं, ऐसा ही हो सका था उन्हें आधे खिलौना दे के मिठाई ले लाई। तो अब चोर की दाढ़ी में तिनका, ये दूध के जले छाछ को फूक फूक के पी रहे आप सब लोग, और वही बुद्धि बच्चों को दे रहे, सुनो भैया जब संसार ऐसा जुल्मी है, काहे कि तुम करे आए हो, कहे तुम करे आए, इसे भोगो है वो नहीं है, हमने ऐसो करो है इसे। तो माँ इंद्रियां जो भी ज्ञान बना रही हैं, जैन परंपरा में ये समझ लो जो सूत्र क्या है, पंचेंद्रियाणि द्विविधानि, और बहुत मजबूरी में इंद्रियों के ज्ञान को प्रत्यक्ष कहना पड़ा। जैन न्यायाचार्यों ने इंद्रियों के ज्ञान को बहुत बाद में प्रत्यक्ष कहा भी है। अकलंक महाराज साहब ने विशेष योगदान रहा, तो एक शब्द जोड़ दिया उसके पीछे पहले, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, कि इस प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष सिर्फ व्यवहार की समानता लिए हुए है, वस्तु की समानता नहीं बना रहा ये प्रत्यक्ष। ये क्या है? सिर्फ व्यवहार की प्रत्यक्षता लिए हुए हैं, वस्तु तथ्य की प्रत्यक्षता इसमें। ये कोई कहे कि ये प्रत्यक्ष के माध्यम से वस्तु को 100% परिभाषित कर रहा है, तो वो कह रहे नहीं, ये तो वस्तु के और मेरे बीच के व्यवहार पने को परिभाषित कर रहा है, वस्तु के गुणधर्मिता को नहीं। ठीक है कि नहीं है? और हम सभी लोग विशेष बुद्धिमत्ता का प्रयोग किए बिना क्या करते हैं? विश्वास कर लेते हैं सारी चीजों पर। जबकि एक बहुत बड़ा शायर है और वो एक शेर कहता है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से। क्या चौधरी चाचा, कौन सीखा है सिर्फ बातों से? सबको एक हादसा जरूरी है कि नहीं है? याद आ गई वो बात जब आपने पहली दुकान खोली थी तो गलत दवाई दे दी थी वो आदमी को। हाँ, चाचा जी ने तो सुनाई थी, और इनने महीना तक ये खबर रखी कि जिंदा है कि चलो गो। उसके जिंदा रहना अपने संकट निवारण का कारण बन रहा है। यही तो था। हाँ, बाद में जब महीनों बाद वो दवाई लेके आया तब सुख की सांस आई चौधरी चाचा में कि ठीक है भैया, क्योंकि दे तो देती अपन ने वो। और डॉक्टर चाचा को अच्छे पता है, ऐसा पर्चा लिखते हैं। चाचा सुनिए, एक ज्योतिषी से माँ
एक ज्योतिषी से, महाराज साहब एक ज्योतिषी से माता पिता पूछते हैं अपने बच्चे का भविष्य, तो ज्योतिषी बिना कुंडली देखे कहता है जे डॉक्टर बनेगा। क्यों? कह रहा उसकी लिखावट देखते हो। क्या बनेगा? ऐसी लिखावट तो किसकी हो सकती है? अरे खुदाई लिखे और खुदाई बाँचो, नहीं ना। तो ये तो विनोद की बात थी, लेकिन देखिए माँ कि बात अब तथ्य पे आ जाते हैं, कंक्लूजन पर, कि जो भी हमारे पास माँ, मेरे पास जो भी संचित हो रहा है उसका संचयन का कारण द्वार क्या है? वो इंद्रिक द्वार हैं, ठीक है। इंद्रियों के द्वारों से जो विषय बना रहे हैं उनमें वस्तुओं को प्रभावित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? वस्तुओं को प्रभावित किया नहीं, समझे? अरे अब यहां पे हमारे कमरा में, जो कमरा हमें हमारा दी है, वो में सफेद धोती डालते हैं, तो प्रधान जी महोदय की कृपा से उसमें नीली लाइट भी लगी है। और जब नीली लाइट सफेद धोती पे पड़ती है तो वह गुलाबी लगने लगती है धोती। हाँ हाँ, और आप ना हो तो आ जाना कभी। और हम खुदा ही सोचते हैं कि कभी कभी, मैं पहली बार तो मैंने खुद सोचा कि जे मेरे पास गुलाबी धोती कहाँ से आई, और बाद में मैंने देखा जब पहली बार हुआ कि नीले के माँ को अच्छे से पता है कि रंगों के मेल से कैसे कलर निर्मित होते हैं। तो अब मैं पहले दिन तो क्या हुआ, भ्रमित हुआ। मैं खुद नहीं, मैं खुद असंतुष्टता में सके, हो सकता कहीं से आ गई हो, दांतार खूब है तो आई गई हो। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, तो इंद्रियों के माध्यम से तो वस्तुएं प्रभावित हुई कि नहीं हुई। तो मां अगर उस ज्ञान में जो बहिर्मुखी इंद्रियां हैं वे बाहर से अपना पूरा भोजन जुटा रही हैं, तो दो जगह प्रभाव पड़ जाएंगे। एक तो बाहर वस्तु पे देशकाल का प्रभाव पड़ेगा तो वो वस्तु को दूषित कर देगा। दूसरा, मेरी इंद्रियों की बनावट उस वस्तु को दूषित कर देगी कि नहीं कर देगी? आखिरी उदाहरण है कैसे कर देगी। जैसे एक दीपक है और तुम गौर से देखो तो वे दो दिखने लगते हैं, तो दो दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो आपकी इंद्रियों की बनावट ने वस्तु में दोष पैदा कर दिया एक चरण में। दूसरे चरण में वस्तु पे खुद देशकाल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसमें दोष उपस्थित हो गए। और हमारी आदत है कि जो भी बाहर से आ रहा है उसको वैसे ही भर लो जैसे वो आया है, तो आपका ज्ञान हमेशा हमेशा अशुद्ध बना रहेगा, असम्यक बना रहेगा, मिथ्या बना रहेगा। तो इंद्रियां जो उपलब्धि हैं उनके पीछे आप अपनी जो जुटा रही हैं उसकी सामग्री, उसके पीछे विवेक के तौर पे काम करें। किसके तौर पे काम करें? विवेक के तौर पे काम करें। और उसके तौर पे काम नहीं करेंगे तो आपकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। एक 4 दिन से मैं कहानी सोच रहा हूं, वो सुना नहीं पाया, तो आज तो मैं सुनाऊंगा ही। क्या है? जोक है वो, विनोद। एक आदमी, माँ डॉक्टर चाचा, एक आदमी उपस्थित हुआ डॉक्टर के पास में, मनोवैज्ञानिक के पास में, और वो कह रहा, भैया मुझे तो भयंकर डर बैठ गया है। डर किसका है? डर इस बात का है कि मैं जैसे ही सोने जाता हूं तो मुझे लगता है मेरी खटिया के नीचे कोई है। क्या है? तो डॉक्टर कह रहा कि भैया तुम दरवाजा बंद कर लिया करो, कुंडी बंद कर लिया करो। वो कह रहा खूब कर लिया, अरे 2-2 ताले लगा लिए, जैसे ही खटिया पे सोचता हूं तो कोई है। तो उसने कुछ दबा दी। वो कह रहे सुनो, कल आना, हम बड़े डॉक्टर से चर्चा करके बताएंगे। ठीक है। अगले दिन वो इंतजार करता, वो आया ही नहीं। और अगले 1 महीने बाद उसे मिला, वो ऐसा तरोताजा मिला। तो डॉक्टर पहचान गए, कहने लगे काहे भैया तुम वो आए नहीं, हम इंतजार करते रहे तुम आए नहीं। उस डर का क्या? कहने लगे डर, अरे वो तो मेरी सांस ने 1 मिनट में दूर कर दिया। तुम्हारी सांस ने?
अरे मैं भी इतनी बड़ी विद्या पाई, मैं दूर नहीं कर पाया, तुम्हारी सास ने कैसे कर दी? अरे कैसे क्या कर दिए? खटिया के पाए काट दे, खटिया के पाए काट दे उसने। खटिया के नीचे कोई है वो तो तभी होगा ना जब खटिया के स्पेस। तो माँ अगर इस तरह की इंद्रिय ज्ञान बनाओगे तो दुर्दशा बहुत खराब होनी है। और जो स्थिति में आज आपके भाव पहुंच गए हैं वो यही दुर्दशा का परिणाम है। तो मैं चाहता हूं कि खूब विवेक का प्रयोग करें, खूब। जो आ रहा है तत्काल मत ग्रहण करो, ठीक है? खूब विवेक लगाओ, खूब विवेक लगाओ। और विवेक लगाओगे तो आप अपने श्रद्धा पनेबो को भी पूरे परिभाषित कर लोगे। श्रावक, श्रद्धा, विवेक और क्रिया। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।